हेलो फ्रेंड्स, आज के कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन जॉब चेंज। दो मित्रों के बीच का वार्तालाप जिसमें वो अपनी नौकरी को बदलने के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वार्तालाप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो इस कॉन्वर्सेशन को आप अच्छे से समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू आर लुकिंग सो डल टूडे। यू आर लुकिंग सो डल टूडे। आज तुम बहुत ही ज्यादा डल लग रहे हो। डल मतलब उदास। यहाँ पर मूड के लिए जब डल का हम प्रयोग करते हैं तो तब डल का मतलब उदास होता है, अदरवाइज हम डल के और भी प्रयोग करते हैं। What is the matter? क्या बात है? You are looking so dull today. What is the matter? Nothing much. Nothing much. कुछ खास नहीं। Is everything all right? क्या सब कुछ सही है? It seems as something is wrong. ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत है। Is everything all right? It seems as something is wrong. Yes, it is at the job front. हाँ, यह नौकरी के विषय में है। Yes, it is at the job front. You know that the hardware industry is going through a very rough patch. तुम्हें पता है कि हार्डवेयर की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। Going through मतलब दौर से गुजरना। You know that the hardware industry is going through a very rough patch. Going through a very rough patch का मतलब होता है एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरना। He is going through a very rough patch मतलब वह एक बुरे दौर से गुजर रहा है। Yes, I know. हाँ, मैं जानता हूँ। I have been reading about some of these issues about your industry in the newspaper. मैं न्यूज़पेपर में या मैं अखबार में तुम्हारी इंडस्ट्री के दिक्कतों के बारे में पढ़ता आ रहा हूँ। Yes, I know I have been reading about some of these issues about your industry in the newspaper. Why are you so worried now? तुम अभी इतना चिंतित क्यों हो? Because of this, industry is threatening the stability of the job. इन सब कारणों के कारण हमारी इंडस्ट्री में जॉब की स्थायित्व के बारे में खतरा है, या इसके कारण हमारी इंडस्ट्री में जॉब की स्थिरता पर खतरा आ गया है। थ्रेटनिंग का मतलब वैसे धमकी होता है, लेकिन यहाँ पर थ्रेटनिंग का मतलब खतरा आ रहा है। इवन इफ द जॉब रिमेन्स, अगर जॉब रहती भी है, करियर ग्रोथ इज नॉट एक्साइटिंग। करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। Even if the job remains, career growth is not exciting. So what is your plan? तो तुम्हारी क्या योजना है? I have been thinking about it for a while. मैं काफ़ी टाइम से इसके बारे में सोच रहा हूँ, या थोड़ा इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। But have not reached to any conclusion. पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा हूँ। Conclusion मतलब निष्कर्ष। What have you been thinking? तुम क्या सोच रहे हो? Tell me if you can share. अगर तुम बता सकते हो तो मुझे बताओ। I have been thinking of switching to an industry which has some growth. मैं अपनी इंडस्ट्री को बदलने की सोच रहा हूँ, या मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना की सोच रहा हूँ जिसमें थोड़ी ग्रोथ बची हो। Which has some growth. रीड कर लेते हैं। So what is your plan? I have been thinking about it for a while, but have not reached to any conclusion. What have you been thinking? Tell me if you can share. I have been thinking of switching to an industry which has some growth. I have been thinking of switching to an industry which has some growth. That's right. वो सही है। But you need to reskill yourself for the industry you are targeting. पर जिस इंडस्ट्री पर आप निशाना साध रहे हो, टारगेटिंग, या जिस इंडस्ट्री पर आपका लक्ष्य है, जो इंडस्ट्री आपका लक्ष्य है,
उसके लिए आपको अपने जो गुण हैं, जो सॉफ्ट स्किल हैं, जो स्किल्स हैं, उनको दोबारा से पॉलिश करना पड़ेगा। रीस्किल मतलब आपके अपने गुण दोबारा से बनाने होंगे। यस, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। हाँ, मैंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हाउएवर द करंट इंडस्ट्री आई वॉज मार्केटिंग हेड। हालांकि मैं अपनी करंट इंडस्ट्री में भी मार्केटिंग हेड ही था। नाउ ऑल्सो आई विल टेक द सेम प्रोफाइल। अब भी मैं यही प्रोफाइल लूंगा। सो आई कैन कैरी ओवर सम ऑफ माई स्किल्स फ्रॉम द करंट जॉब। तो इस वजह से या इस तरह मैं बहुत सारे गुण तो अपनी करंट जॉब से ही लेकर चलूंगा। कैरी ओवर मतलब कि जो मेरी करंट की जॉब है, मैं उसमें जो मैं गुण हैं उनको मैं साथ ही लेकर चलूंगा। एक बार रीड कर लेते हैं। दैट्स राइट, बट यू नीड टू रीस्किल योरसेल्फ फॉर द इंडस्ट्री you are targeting. Yes, I have started working on it. However, in the current industry, I was marketing head. Now also, I will take the same profile. So, I can carry over some of my skills from the current job. Your choice is sensible. तुम्हारी जो choice है वो sensible है, वो सही है. So, when are you planning of making the transition in near future? तो तुम अपने भविष्य में कब बदलाव की योजना बना रहे हो? ट्रांजिशन मतलब बदलाव. So, when are you planning of making the transition in near future? Not immediately. बिल्कुल अभी तो मैं नहीं सोच रहा हूँ. Not immediately कि बिल्कुल अभी तो नहीं. I need to keep the job. मुझे अपनी जॉब को चलाए रखना होगा. As I have EMI to pay. क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है. I am sure that I will switch the job in next 2 or 3 months. मैं निश्चित हूँ कि आगे आने वाले 2 या 3 महीनों में मैं अपनी जॉब को बदल दूंगा. That's good. ये बहुत ही अच्छा है. आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा है और स्पोकन इंग्लिश सीखने में भी इससे आपको मदद मिली है तो इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए. और साथ ही साथ इंग्लिश से रिलेटेड सभी चीज़ें देखने के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉन्वर्सेशंस, इन सभी की बहुत सारी वीडियोज़ हैं. तो उन सभी को देखने के लिए हमारी प्ले लिस्ट को ज़रूर वॉच करें. हमारी प्ले लिस्ट में इंग्लिश से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें मिलेंगी. थैंक यू. टिल द नेक्स्ट वीडियो.